तो हम देखते हैं कि वो सुप्रीम ओमनीपोटेंट ओरायन याहिको डेकर के सामने खड़ा होता है और तभी वो कहता है, चलो देखते हैं सयंस कि आखिर तुम लोग मेरे सामने कब तक टिक पाते हो। मैं वादा करता हूं कि अगर तुम लोगों ने मुझे प्रभावित कर दिया तो मैं ज़ाराकी की सील को खोल दूंगा, वरना तुम सभी आज मेरे हाथों से यहीं पर मारे जाओगे। जिसके ऊपर तभी याहिको कहता है, इसकी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि हम ही तुम्हें खत्म करने के बाद ज़ाराकी को खुद छुड़ा लेंगे। क्यों है ना डेकर? ये कहने के बाद डेकर और याहिको एक साथ मिलके उस ओमनीपोटेंट बीइंग के ऊपर अपना हमला करते हैं, जिससे तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। मगर हम देखते हैं कि उन हमलों का असर उस ओमनीपोटेंट बीइंग के ऊपर जरा सा भी नहीं पड़ता। ये देखकर याहिको काफी ज्यादा चौंक जाता है और तभी डेकर सामने से उसे हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका भी कोई भी असर उसके ऊपर नहीं पड़ता। और तभी वो डेकर के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, नादान बच्चे, शायद तुम लोग अभी तक नहीं समझ पाए कि आखिरकार मैं कौन हूं। ये कहने के बाद वो डेकर के ऊपर अपना एक हिट करता है। वो हिट डेकर को काफी जोरों का लगता है। सिर्फ एक हिट से डेकर के मुंह से खून निकल जाता है और वो काफी पीछे जाकर गिरता है। ये देखकर ओरायन और याहिको काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। तभी ओज़मा भी कहता है, बेवकूफी मत करो, मैंने तुम लोगों से क्या कहा था। इनकी ताकत के बारे में तुम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अभी भी ज्यादा समय नहीं हुआ है। रुक जाओ याहिको ओरायन। लेकिन तभी याहिको अपनी पावर को बढ़ाता है उस ओमनीपोटेंट बीइंग के सामने से ही और उसके चेहरे के ऊपर अपना ताकतवर हमला करता है, जिससे तभी वहां पर एक धमाका होता है। लेकिन उस हमले का असर भी उस ओमनी बीइंग के ऊपर नहीं पड़ता। याहिको लगातार तभी अपने कई सारे वार करने लगता है, लेकिन वो ओमनीपोटेंट बीइंग अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता। वो एक भी वार को नहीं रोकता और हम देखते हैं कि उसके ऊपर याहिको के सारे वार का असर बिल्कुल भी नहीं होता। तभी वो एक ही झटके में याहिको को पकड़ लेता है और वो कहता है, बस भी करो, कितनी नाकाम कोशिश करोगे सायन किंग याहिको। ये कहने के बाद वो याहिको को पकड़ते हुए जमीन पे दे मारता है। लेकिन तभी ओरायन अचानक से उसके सामने पहुंच जाता है। वो ओमनीपोटेंट बीइंग ओरायन को भी पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ओरायन नीचे झुकते हुए याहिको को उठा लेता है और डेकर के पास में छोड़ देता है। ओरायन काफी ज्यादा तेज होता है।
और तभी वो उस ओमनीपोटेंट के सामने पहुंचते हुए अपना काफी जोरों का पंच हिट करता है, जिसे वो ओमनीपोटेंट बीइंग अपने एक हाथ से ही रोक लेता है। पर तभी ओरायन अपने उसी हाथ की मदद से उसके ऊपर अपना की ब्लास्ट कर देता है, जिससे उन दोनों के बीच में एक धमाका होता है और वो ओमनीपोटेंट बीइंग भी पीछे हट जाता है। और ये देखते हुए वो कहता है, क्या ही तो बात है, तुम थोड़े अलग हो, चलो तुम्हें भी आजमा कर देख लेते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि वो ओमनी गॉड भी वहां पर पहुंच जाता है और इस लड़ाई को देखते हुए कहता है, क्या ये आखिर भला क्या हो रहा है? माय लॉर्ड, आप कहें तो मैं इन्हें यहीं पर खत्म कर दूं। लेकिन तभी वो ओमनीपोटेंट बीइंग कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इन साइंस के अंदर काफी जोश है, तो जाओ उसे बुलाकर लेकर आओ जिसे मैंने वो एनर्जी दी है, समझे? जो सुनने के बाद वो ओमनी गॉड वहां से चले जाता है और वो ओमनी बीइंग कहता है, जब तक मैं इन साइंस की ताकतों को देखता हूं, जिसके ऊपर ओरायन कहता है, चिंता मत करो, तुम्हें हमारी ताकत देखनी है ना, तो मैं दिखाऊंगा तुम्हें मेरी वो ताकत जो अभी तक किसी ने भी नहीं देखी। ये बोलने के बाद ओरायन चिल्लाते हुए अपनी ताकत को बढ़ाने लगता है। ये सब देखते हुए ओज़मा काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है, ये सयन, ये इतने बड़े बेवकूफ कैसे हो सकते हैं? क्या ये भूल चुके हैं कि आखिर ये किसके सामने खड़े हैं? एक महान ओमनीपोटेंट बीइंग के। और उसी के बाद हम सभी उधर अकुमो को देखते हैं, जो कि एक तरह के टाइम डायमेंशन के अंदर राईमासा को ढूंढने में लगा होता है। और अकुमो कहता है, राईमासा, कहां पर हो तुम? हमारे पास इतना समय नहीं है। अगर तुम मेरी एनर्जी को समझ पा रहे हो तो मुझे बताओ आखिर तुम कहां पर हो? अकुमो ये कहने के बाद अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और तभी अकुमो एकदम शांत होते हुए अपनी एनर्जी को महसूस करना शुरू करता है। और तभी अकुमो को उसकी एनर्जी किसी से मिलती हुई नजर आती है और अकुमो बड़ी तेजी के साथ में वहां पर पहुंच जाता है। और तभी अकुमो कहता है, क्या राईमासा, हे, तुम ठीक तो हो ना? जवाब दो मुझे। और तभी हम देखते हैं कि अकुमो के सामने राईमासा बेहोश पड़ा होता है। जैसे ही अकुमो राईमासा को छूने की कोशिश करता है, अकुमो काफी पीछे जाकर गिरता है और अकुमो हैरानी के साथ में कहता है, क्या ये एक तरह का कोई डायमेंशन है जो मुझे नजर नहीं आ रहा? राईमासा, होश में आओ, उठो, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? और तभी हम देखते हैं कि राईमासा को धीरे धीरे करके होश आने लगता है। और तभी अकुमो कहता है, नहीं, देखने से तो लगता है
कि ये काफी कमजोर हो चुका है। मुझे जल्द से जल्द इस डायमेंशन से इसे आजाद करना होगा। अकुमो तभी उस डायमेंशन के ऊपर अपना जोरों का पंच करता है, लेकिन अकुमो खुद ब खुद काफी पीछे जाकर गिरता है। ये देखकर अकुमो काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो बस राईमासा को देखने लगता है। वहीं पर दूसरी ओर हम सभी गोकू और इज़ानागी को देखते हैं। उन दोनों के ऊपर भी उस डायमेंशन के अंदर लगातार कई सारे हमले होने लगते हैं, जो देखते हुए गोकू काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, इज़ानागी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर भला ये सब क्या हो रहा है। जिसके ऊपर इज़ानागी भी कहता है, गोकू, अभी भी देरी नहीं हुई है। अगर तुम कहो तो हम इस डायमेंशन से बाहर जा सकते हैं। वो ओमनी गेट ज्यादा दूर नहीं। लेकिन तभी गोकू कहता है, नहीं इज़ानागी, बिल्कुल भी नहीं। हम इस समय पर दोबारा पीछे नहीं हट सकते। मैंने तुमसे वादा किया है, तो मैं तुम्हें वो एनर्जी ला के दूंगा। चलो, हाथ पकड़ो मेरा। ये कहने के बाद गोकू इज़ानागी को पकड़ लेता है और वो अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन की मदद से धीरे धीरे करके आगे बढ़ता रहता है, उन हमलों से बचते हुए। लेकिन जैसे ही गोकू थोड़ा आगे बढ़ता है, उसकी ताकत काम करनी बंद हो जाती है। गोकू ये देखकर हैरानी में होता ही है, पर तभी गोकू और इज़ानागी के सामने से उसे एक काफी ताकतवर हमला आके टकराता है, जिससे वो दोनों अलग अलग जाके गिरते हैं। तभी इज़ानागी कहता है, नहीं गोकू, तुम ठीक तो हो ना? जिसके ऊपर गोकू भी कहता है, हाँ, मैं ठीक हूं। लेकिन मेरी ताकत, क्या ये काम करनी बंद हो चुकी है? और तभी हम देखते हैं कि उन दोनों को ही एक आवाज सुनाई देती है, बिल्कुल, तुमने एकदम सही पहचाना। ये हमारा डायमेंशन है और यहां पर सिर्फ और सिर्फ हमारी ताकतें चलती है। तुम्हारे जैसे सयन, यहां पर उनका आना भी मना है। और तुम लोगों ने यहां पर आके अपनी मौत को चुना है सयन और ओमनी गॉड। ये सुनकर गोकू और इज़ानागी काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और तभी उनके सामने एक शख्स आके खड़ा हो जाता है। जाने से पहले काफी दिनों से 2 पार्ट नहीं आए हैं, तो दोस्तों आज थोड़ा सा और इंतजार कर लेना, क्योंकि अब से कुछ ही ठीक देर में आप सभी को एक और पार्ट देखने को मिलने वाला है। जाने से पहले जितना हो सके वीडियो पे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लो,